सोचिए, आप घर लौट रहे हैं, रास्ते सुनसान है और अचानक आपके पीछे कोई है। कोई ऐसा जो सिर्फ परछाई की तरह काला, धुएं जैसा और आंखों व नाक के साथ आपके हर कदम का पीछा कर रहा है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या आप भाग पाएंगे? आज हम एक ऐसे ही डरावने किस्से में उतरेंगे जो किसी ने महसूस किया और जिसका असर आज भी उसके जीवन पर है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है काली परछाई की। सुरेश नाम का एक आदमी था। वह लंबा, हृष्ट-पुष्ट और साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। रोज की तरह वह अपने घर लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह उसी रास्ते से जा रहा था जहां वह रोज काम करने के बाद घर लौटता था। परंतु आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब ठंडक थी, गली में सन्नाटा, केवल उसके कदमों की आवाज। तभी उसने देखा, एक अजीब सी लंबी परछाई उसके सामने उभर रही थी। पहले तो वह सामान्य सी लगी, पर जैसे जैसे वह करीब आई, उसकी असली पहचान सामने आई। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। यह काली धुएं जैसी फैलती जा रही थी और धीरे धीरे उसमें आंखें और नाक उभरने लगे। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, पर वे परछाई हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये कहानी रोज के जीवन का हिस्सा बन गई। सुरेश हर दिन इस परछाई को अपने पीछे महसूस करता। वे काम करने जाता, दुकानों से सामान लाता और घर लौटता, और हर बार वही डरावनी परछाई। सुरेश का एक मित्र अजय भी उसी दुकान में काम करता था। दोनों अक्सर पार्टी पर जाते, बातें करते और हंसी मजाक करते। एक दिन दोनों घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान, रात का अंधेरा और वही काली परछाई। सुरेश ने देखा कि उसके मित्र अजय के कदम अचानक रुक गए और वे गिर पड़ा। उसकी मौत उसी रात उस रास्ते पर हो गई। सुरेश ने महसूस किया कि यह केवल दुर्घटना नहीं थी। ये काली परछाई, एक भयानक आत्मा, अब उसके जीवन में स्थायी रूप से शामिल हो चुकी थी। जैसे ही सुरेश अपने घर की ओर बढ़ता, वह देखता कि परछाई धीरे धीरे फैल रही है। वह धुएं की तरह चारों ओर फैल गई थी। डर के मारे वह कांप रहा था। रोजाना 3-4 दिन ऐसे ही बीते। अंततः सुरेश ने अपनी पत्नी से सारी घटना बताई। उसकी पत्नी कविता बहुत डर गई। उसने कहा, तुम अब अकेले नहीं जा सकते, ये आत्मा तुम्हारे पीछे है। हमें इसके लिए कोई उपाय करना होगा। कविता ने सुरेश को एक पर्ची दी, जिस पर एक विशेष मंत्र लिखा था। इस मंत्र को अपने गले में लटकाओ, यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। सुरेश ने ऐसा ही किया। अगले दिन सुरेश बाइक से अपने काम पर जा रहा था। उसी मार्ग पर अचानक एक सड़क पर सरकने वाला रास्ता सामने आया। वह अपना संतुलन खो बैठा। पलक झपकते ही सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। सुरेश गहरी सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वह गिरता, ट्रक चालक रुकता है और उसे चेतावनी देता है। उस समय सुरेश की पत्नी द्वारा दिया गया मंत्र उसे अलग रास्ते पर मोड़ने में मदद करता है, जिससे वह गंभीर चोट से बच जाता है। सुरेश को हल्की चोट लगी, पर जीवन बच गया। यह सब हुआ उस मंत्र के कारण। यह कहानी केवल डरावनी नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे सामने दिखने वाली चीजें केवल परछाई नहीं होती। यह जीवन के अदृश्य रहस्यों की चेतावनी भी हो सकती है। सुरेश अब भी हर रोज सावधान रहता है। हर कदम पर वह सोचता है, क्या वह काली परछाई उसके पीछे फिर से आएगी? दोस्तों, क्या आप इस डरावनी परछाई का सामना कर सकते हैं? अगर आप इस कहानी में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे सुरेश ने काली परछाई से पूरी तरह छुटकारा पाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डरावनी कहानियां अभी शुरू हुई है और रहस्य अभी बाकी है।